नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। होई वही जो राम रचि राखा। ये तो हम कहते हैं कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें हमारे जीवन में होकर के रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इंसान, मनुष्य अपने कर्मों का फल अपने आप भोगता है। जिस प्रकार का बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि आप जीवन में दूसरों की भलाई करते हुए चल रहे हैं तो आपको भलाई मिलेगी। यदि आप अन्य लोगों को कष्ट दे करके जीवन यापन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके आने वाले जीवन में कष्ट ही कष्ट होंगे। इसलिए कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। आपका जीवन संतोष से भरा हुआ होगा। आपका जीवन एकदम स्वस्थ जीवन होगा। आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके सास ससुर, आपके बच्चे, आपकी बहुएं, आपके पोते नाती सब प्रगति करेंगे, सब तरक्की करेंगे। अपनों की मृत्यु मनुष्य को सदैव डरावनी लगती है। कोई भी हमारे घर में किसी भी प्रकार से हमसे छूट करके स्वर्ग लोक में जाता है तो हमें कितना दुख होता है। बाकी की मौत का तो उत्सव मनाता है मनुष्य, लेकिन अपनों की मौत पर बहुत ही दुख होता है। ऐसा क्यों है? इसीलिए मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। मैं सोच रहा हूँ यदि हम अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में से अपने स्वजन की मृत्यु के पश्चात शोक मनाते हैं तो दूसरों की मृत्यु के लिए हम आनंद क्यों मनाते हैं? आखिर क्यों ऐसा हम करते हैं? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। मौत के स्वाद का चटखारे लेता है मनुष्य। मौत तो हमारा स्वाद है। मौत किसी की है और स्वाद हमारा। ये कैसा नियम है मनुष्य का? स्वाद के कारण ही मौत का कारोबार बन गई है। मौत एक व्यापार बन गई है। चाहे वह मुर्गी पालन हो, चाहे वह मछली पालन हो, चाहे वह बकरी पालन हो, पोल्ट्री फार्म्स हो। नाम है पालन। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म, नाम है पालन। और लक्ष्य क्या है? हत्या करना। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए गए हैं। गली गली में खुले नॉन वेज रेस्टोरेंट हमें दावत देते हैं, आइए हमारे यहाँ मौत खाइए। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है ये? यह मौत का व्यापार है। मेरी तो अंतरात्मा दुखी हो रही है। यह सब इसलिए है क्योंकि यह मौत हमारी नहीं है, किसी और की है, जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। उनकी इस कमजोरी को हमने अपना बल मान लिया है और साथ ही साथ हमने यह मान लिया है कि उनमें भावनाएं नहीं होती हैं, या उनकी आहें नहीं निकलती हैं, या उनकी बद्दुआएं नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है। उनकी भी भावनाएं होती हैं, उनकी भी आहें निकलती हैं, उनकी भी बद्दुआएं निकलती हैं। खाने की टेबल पर हड्डियां नोचते हुए, हड्डियां चूसते हुए एक पिता अपने बच्चे को सीख देता है कि बेटा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आँख में तुम्हारे कारण आंसू नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों में झूठे संस्कार डालते समय पिता को अपने हाथ में वो हड्डियां नहीं दिखती जिसको वह चूस रहा है, जिसको वह खा रहा है। जो इससे पहले एक जीवित शरीर था, वह एक जिंदा शरीर था। चाहे वह मुर्गी का है, चाहे वह मछली का है, चाहे वह बकरी का है, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी। उसकी भी अपनी एक माँ थी और वह भी किसी की संतान थी जिसे काटा गया होगा। क्या वह कराहा नहीं होगा? क्या वह तड़पा नहीं होगा?
उसकी भी आहें अवश्य निकली होंगी और उसने बद्दुआएं भी अवश्य दी होंगी, काटने वाले को भी और आगे आने वाले जो उसको खाने वाले हैं उनको भी बद्दुआएं दी होंगी। आपने कैसे यह मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तब तब ईश्वर सिर्फ मनुष्यों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? क्या ये मूक जानवर जो बोल नहीं सकते उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है क्या? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है क्या? धर्म की आड़ में उस परमपिता के नाम पर आप लोगों ने अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे को काटते हो, तो कभी माँ दुर्गा या बाबा भैरव के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, तो कहीं आप अपने स्वाद के लिए मछली को काट कर भोग लगाते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर का स्वाद क्या होता है, उनका भोजन क्या है? आखिर आप किसे ठग रहे हो? हे भगवान, क्या कहूँ मैं? भगवान को ठग रहे हो, अल्लाह को ठग रहे हो, या जीसस को ठग रहे हो, या फिर अपने आप को ठग रहे हो? मंगलवार को मैं नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए मैं आज नॉनवेज नहीं खाऊंगा। नहीं, अभी नवरात्रि चल रही है इसलिए मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। इसका क्या मतलब है? आपके मन में भी कहीं ना कहीं अपराध बोध अवश्य है, परंतु वह आपकी जीवा के स्वाद के आगे गौड़ हो गया है। आप सिर्फ स्वाद में फंस करके रह गए हो। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है और मनुष्य योनि में जन्म दिया है सिर्फ इसलिए कि आप तमाम योनियों में भटकने के बाद भी जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। परंतु आपने इस मनुष्य योनि को पाते ही स्वयं को ईश्वर समझ लिया। आप ही तो कहते हो कि हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। यदि आप प्रकृति को मौतें दे रहे हैं तो प्रकृति भी हमें मौत ही लौटाएगी ना। तब अपनों की मौत पर कष्ट क्यों करते हो? यह विलाप कैसा है कि दूसरों की मौत पर आप स्वाद लेते हो और अपने की मौत होने पर दुख संताप मनाते हो। असामयिक मौत, असाध्य रोग और अन्य देवी आपदाएं, क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि ईश्वर हमसे नाराज है? ईश्वर ने अपनी ही बनाई कई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर चुका है और आगे भी ऐसा ही कर रहा है। शाकाहार, तप, त्याग और तपस्या ही मानव का धर्म है। जियो और जीनो दो ही मनुष्य योनि का सतत सत्य सिद्धांत है और इसी राह पर चलने वाला मनुष्य सदैव दीर्घायु होगा, सदैव सुखी होगा, सदैव यशस्वी रहेगा, सदैव प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर के रहो, दूसरों की जान मत लो, अपनी जीवा के स्वाद को शांत करो और इस प्रकार के कार्य करो जिससे दूसरों का भला हो। दूसरी प्रजातियां, चाहे वो जानवर हो, चाहे वह बकरी हो, चाहे वह मुर्गी हो, चाहे वह मछली हो, उनके जीवन के बारे में भी आप सोचो। और मैं यह निश्चित रूप से कहता हूँ कि यह जिस प्रकार से आप बोओगे वैसा ही पाओगे। आने वाले समय में यदि आप इसी प्रकार से चलते रहे तो इस संसार में आपदाओं की श्रृंखला आ जाएगी और हम लोगों का जीवन यापन असंभव हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए दया करो, अपने जीवा को स्वाद को शांत करो, शाकाहार बनो और जीवों की हत्या करना बंद कर दो प्लीज़। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी परिवारजनों के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ। आप सदैव अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और आपके संतान प्रगति करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साभार सनी अग्रवाल जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।